पोटेंशियल हमने समझा। तो फ्रेंड्स कल हमने विद्युत क्या है उसका बता दिया था और सिद्धांत बता दिया था। आज हम चर्चा करेंगे नियम क्या है, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम क्या है। आज हम कूलॉम के नियम पर चर्चा करेंगे। तो मैंने पहले से लिख दिया है, हम आपके लिए समझाते हैं बिल्कुल बारीकी तरीके से। कूलॉम का नियम क्या कहता है, तो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल तथा बल आवेशों के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह दोनों आवेशों की मिलाने वाली रेखाओं के क्या होता है, आवेशों के स्थिर बिंदु, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये दो बिंदु हैं, स्थिर बिंदु हैं दोनों। ये स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल F दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के, ये दूरी है, ये दूरी r की आदि r की बीच की दूरी, ये Q1 मान लो इसे, कि ये Q2 मान लो। ठीक है फ्रेंड्स, बल तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल क्या होता है, तो फ्रेंड्स देखिए आकर्षण बल क्या होता है। आकर्षण बल वो होता है जैसे दो को, ये मतलब एक चुंबक है ये, अब इसे बीच में से काट दो तो अभी ये इसका कुछ इस प्रकार बन जाएंगी। ये बीच में से काटने पर ये से मिलाएंगे तो ऐसा हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपस में आकर्षण बल क्या कहता है, आकर्षण बल ये कहता है आकर्षण आपस में ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसे ना मान के कोई वस्तु मान लो, जैसे कोई वस्तु है ये और यहाँ पर है चुंबक इस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी आकर्षण बल में। तथा प्रतिकर्षण बल, अब प्रतिकर्षण क्या बल होता है, जैसे मान लो ये कोई चुंबक है और इसको बीच में से काट दें और काटने पर हम इसको इस प्रकार रख दें, इस प्रकार रख दें। कहने का मतलब ये है कि हमको इस प्रकार रख दें, इस प्रकार। तो ये वाली साइड जैसे ऐसे माने चलीजिए आप, ऐसे करते हैं, उल्टी डी होती है उस प्रकार। तो इस वाली साइड से धरते हम रखते, अगर इस वाली साइड से रखते हैं हम तो इसमें आकर्षण बल लगता। क्या लगता, आकर्षण बल फ्रेंड्स, आकर्षण बल। अब हमने इस प्रकार रखी है ये, तो एक दूसरे को ये अपनी ओर आकर्षित ना करके, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित ना करके एक दूसरे को दूर भगाएंगे। ये इस प्रकार ये दूर भगाएंगे। अगर कोई हम बीच में अगर फ्रेंड्स कोई वस्तु रख दें इसमें, अगर कोई हमने मान लीजिए हमने कोई वस्तु रख दी है, तो वस्तु रखने पर भी ये वस्तु इससे न चिपक कर ना इससे चिपक कर दूर भागेगी, इधर उधर भागेगी ये। ठीक है फ्रेंड्स, अनुक्रमानुपाती बल F दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये R है, इसके गुणनफल मान लो कोई वस्तु है ये, इस दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है ये, इसे इंग्लिश में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल भी कहते हैं, इसे समानुक्रमानुपाती कहते हैं। तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये Q1 आवेश मान लीजिए, ये Q2 आवेश मान लीजिए। ठीक है, आवेशों के बीच की दूरी r के,
ये दूरी आर है, बीच की दूरी आर है। आर के वर्ग, इसके वर्ग के मतलब आर है ये, तो आर का स्क्वायर कर दो, तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के, आप फ्रेंड समझिए, ये दो रेखा हैं, अगर इसको हम इस प्रकार मिलाएंगे, इस प्रकार मिलाने पर आवेशों को मिलाने वाली रेखा, मान लीजिए ये कोई रेखा है, हमारी उंगलियां हैं, तो ये कोई रेखा है उंगलियां हमारी, इस प्रकार हमारी दो कोई उंगलियां हैं, रेखा के अनुदेश होता है, ये अनुदेश होता है, इस प्रकार अनुदेश होता है। तो इसका हम अब सूत्र ज्ञात करते हैं। इसका सूत्र क्या है, सूत्र ज्ञात करते हैं हम, तो इसे थोड़ा मिटाएंगे, तो चलिए मिटाते हैं। चलिए हम सूत्र ज्ञात करते हैं इसका। F समानुक्रमाती Q1 गुणा Q2, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसे समीकरण 1 का रूप दे दीजिए आप, ठीक है। इसे समीकरण 1 मान लिया। अब दूसरी, F बराबर समानुक्रमानुपाती 1/1 उसमें लिखा था वर्ग के r वर्ग होता है, तो r स्क्वायर कीजिए। इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। इसे समीकरण 2 का रूप दे दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों को हम समीकरण 1 को और समीकरण 2 को हल करेंगे। क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो F बराबर प्रोपोर्शनल Q1 गुणे Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो ये आएगा F। अब इसका चिन्ह हम, ये समानुक्रमानुपाती है, इसका चिन्ह हटाएंगे प्रोपोर्शनल का, तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर के रखेंगे। जब हम इसका चिन्ह हटाते हैं तो के रखते हैं, तो बराबर के गुणे Q1 गुणे Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार अब यहाँ के, यहाँ लिखेंगे जहाँ के अनुक्रमानुपाती नियतांक है, नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम के स्थान पर इतना मान रखेंगे, ठीक है। तो इसे मिटा देते हैं, इसे आप उतार लीजिएगा, इसे हम मिटाते हैं। F बराबर
के स्थान पर रखेंगे 1/4 पाई के गुणे बटे में चल रहा है अपॉन में, पहले लिखेंगे Q1 इंटू Q2, ठीक है, गुणे R स्क्वायर, इस प्रकार करेंगे, ठीक है, इस प्रकार करेंगे। यहाँ पर अब इसका मान कितना होता है कमेंट में बताइए। इसका मान यहाँ लिखेंगे जहाँ 1/4 पाई के का मान बताइए कितना होता है, होता है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ऐसे मिटा दीजिए आप थोड़ा, ठीक है। अब थोड़ा सा हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई, इसका इतना मान लगाएंगे 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर बराबर Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। इसका भी तुम मांगा है कूलाम स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर, इतना होता है। अरे ये ढक्कन खुल गया इसका, तो देखिएगा कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर कट गया, ठीक है, और मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या बचा F बराबर 9×10⁹ न्यूटन, बस न्यूटन बचा, न्यूटन Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। अब इसे या करके लिख दीजिए F बराबर 9×10⁹ Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन। आपका कूलाम का नियम पूरा हो गया, ठीक है, कूलाम का नियम आपका पूरा हो गया। तो कूलाम का नियम दोस्तों आपका पूरा हो गया। अब आगे की वीडियो, पिछली वाली वीडियो में हमने वैद्युत आवेश क्या है उसके बारे में बता दिया था, फिर इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है उसके बारे में बता दिया था पूरा। नहीं देखी तो वीडियो जाके देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है, प्लेलिस्ट बना दूंगा वैसे तो। और कूलाम का नियम आपका आज हो ही गया, ये कूलाम का नियम हो ही गया आज आपका, और आपके लिए फ्री PDF मिल जाएंगे अब, ठीक है। कूलाम का नियम आज आपका कंप्लीट हो गया। कल हम इसी के, तो दोस्तों आपको कूलाम का नियम पूरा हो गया, इसे आप याद कर लीजिएगा और कर लीजिएगा। और हम अगली वीडियो में, यह हमारी वीडियो का पार्ट 3 था, अब पार्ट 4 आएगा हमारी। उस वीडियो में बताएंगे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस वीडियो में बताएंगे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएंगे। तो दोस्तों हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमें और कॉन्फिडेंस मिले पढ़ाने का आपके लिए। तो बस हमारी बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे। मिलते हैं अगले नई टॉपिक में। टॉपिक होगा हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, टॉपिक होगा हमारी वैद्युत बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दोस्तों हाँ, अगर आपके लिए फिजिक्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, आपके लिए मैथ भी पढ़ाई जाएगी इसी चैनल पर, और केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, तो आप कमेंट में बता देना कल आपके लिए क्या है। आपके लिए कल तो मैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कराऊंगा, प्लस
कल शायद हो सकता है मैथ की भी वीडियो आ सकती है, और गुरुवार से आपके लिए केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो नहीं देखी जाके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक दे दूँगा, जाकर चेक कर लें। और